तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि ये बेसिक है, तो आजकल एक नारा भी दिया जा रहा है, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू ओरिजिनल, बैक टू एस्थेटिक। तो क्या ये वही नेचर है, ये वही ओरिजिनलिटी है जिसकी बात हम बार बार करते हैं? और आज युवाओं से लेकर हर वर्ग, हर उम्र के लोग फिर बैक टू बेसिक तक जा रहे हैं। तो ये वही बेसिक्स हैं जिनकी तरफ एक बार फिर से हमें रुख करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो कुछ भी है सब सर्कल में होता है, दुनिया गोल है, सब कुछ गोल है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे हम लौट के आएंगे, तो हमें बेसिक में तो लौटना ही पड़ेगा। और जो ये आसन आप देख रहे हैं, इसका एक सिस्टम है, हम हेड टू टोज जा रहे हैं। आप देखेंगे गर्दन से शुरू हुआ, हाथ पे आया, कमर पे आया, चेस्ट पे आया और पैर की तरफ बढ़ रहा है। तो जो सारे आसन हैं हेड टू टोज जाते हैं। और इसकी आसन की एक जो आप तक अभी तक सारे लोग देखते हैं, हर थ्योरी, हर जो थेरेपी है उसका एक बेसिक्स होता है। योगासन में सिर्फ एक सिंपल सी थ्योरी है कि आपको जिस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है उस बॉडी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बढ़ाना है, जिससे हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, हमारे जॉइंट स्ट्रांग होते हैं, हमारे टेंटिकल्स स्ट्रांग होते हैं और बॉडी पार्ट मजबूत होता है। कई बार हम देखते हैं हमारे बैक में प्रॉब्लम होती है, बोन्स में प्रॉब्लम होती है, बोन्स हम मजबूत नहीं कर सकते हैं, आसपास की मसल्स को मजबूत करते हैं। और इसको मजबूत करने का सबसे सिंपल तरीका है कि वहाँ पे हम ब्लड फ्लो बढ़ाएं। आज आप जो जिम देख रहे हैं, बाकी चीज़ें देख रहे हैं, वो योग से ही निकल कर आया है। योग में सिर्फ एक थ्योरी होती है कि हम ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। हम जिस बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे उस बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम दूर होगी, ब्लड के साथ उसके जो विषैले तत्व हैं निकलेंगे, ब्लड मसल्स मजबूत होंगी, वहाँ पे जो सिक्रीशंस होंगे जूसेस के वो बेटर होंगे और वो सारी चीज़ें। ये अभी आप जो देख रहे हैं पाद हस्तासन का अभ्यास है, ये हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। इसमें क्या एक सावधानी रहती है, जिन लोगों को बैक पेन है वो थोड़ा सा कम झुकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक सत्र पूरा हुआ, ज्वाइंट मूवमेंट हमारे पूरे हो गए हेड टू टोज। अब अगले अभ्यास जो करने जा रहे हैं बैठ के किए जाने अभ्यास हैं, ये पैरों के अभ्यास हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। जो पैरों के हमारे अभ्यास मोस्टली होते हैं, जो हमारे जितने भी पैरों के ज्वाइंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटी आर्थराइटिस। जो बुढ़ापे में आपसे एंटी एजिंग की बात की जा रही है, अगर हम नियमित रूप से हाथों के ज्वाइंट्स का और पैरों के ज्वाइंट्स का, इसको जो बेसिक्स की आप बात करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं स्कल्पचर में संधि संचालन बोलते हैं। हिंदी नाम अगर हम बोलेंगे तो बड़ा अजीब से लगेगा, जैसे पादांगुली नमन सबसे पहला होता है, पादांगुली नमन, उसके बाद होता है गुल्फ घूर्णन। तो ये ऐसे हिंदी नाम है बैक टू बेसिक्स के, इंग्लिश में नाम अलग हो गए हैं। ये अभी जो है अभी अभ्यास जो हो रहा है, ये पैरों के अभ्यास हो रहे हैं, उसके बाद हाथों के अभ्यास होंगे। अभी बटरफ्लाई का अभ्यास हो रहा है। अभी आपने बात की थी महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जो आप आजकल बहुत प्रॉब्लम्स, फिजिकल और मेंटल दोनों प्रॉब्लम्स की बात होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आज अब फीमेल्स में जा रही है, जो बैठी रहती हैं, पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम। अगर नियमित रूप से जो ये अभ्यास है, नियमित रूप से 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अगर हम शशांक इसका तितली आसन का अभ्यास करते हैं, बटरफ्लाई का, तो ये ब्लड फ्लो हमारा जो है नीचे के एरिया में बढ़ता है। और वहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, बेसिकली ऑर्गन्स हमारे पेट के नीचे होते हैं, यूट्रस होता है और बाकी सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो वो सारे ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है और हमारे जो पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स है, जो फीमेल्स में आजकल कम एज में भी हो रहा है, वो दूर होता है। तो ये सबके लिए बने हुए योग, सबके लिए है। बच्चे के लिए अलग योग है, हेल्दी के लिए अलग योग है, बीमार के लिए अलग योग है, सबके लिए अलग योग है। लेकिन जो सब वो योग आज किया जा रहा है जो सबके लिए फायदेमंद है। तो ये सारे अभ्यास जो आज किए जा रहे हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल के, ताड़ासन भी इसमें है, बैठने वाले आसन है, खड़े होने वाले आसन है। और मोदी जी देख रहे हैं कि कौन से लोग योग कर रहे हैं। एक योग की एक और अभी हम आसन और प्राणायाम देखते हैं। योग के जो पहले के 2 अंग हैं यम और नियम। यम जो है वो सिखाता है कि हम अपने आप में कैसे रहें, नियम सिखाता है हम समाज में कैसे रहें। तो मोदी जी अभी समाज में जा रहे हैं, किस तरह से रहने का वो बातें देख रहे हैं। यम जो होता है, अभी शुरू में भी हम देखा, कुछ टीवी के प्रोग्राम्स में देखा, आज आप एक बहुत बड़ी समस्या देख रहे हैं, चारों तरफ युद्ध फैला हुआ है। अगर हम यम में अहिंसा आता है, अहिंसा पे अगर आ जाएं तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। बहुत देशों में गरीबी फैली हुई है। अगर हम अपरिग्रह पे आ जाएं, अपरिग्रह का मतलब होता है जितना हमारे पास आवश्यकता है उतना हम रखें। तो जो जितनी समस्याएं आप देख रहे हैं कि देश की 79% जो पैसा है वो 1% लोगों के पास है, बाकी बचा हुआ पैसा 99% लोगों के पास है। तो योग यही नहीं सिखाता है कि हम शरीर स्वस्थ रहे, हमें मन स्वस्थ रहे, हमारी भावनाएं स्वस्थ रहें, हमारा विचार स्वस्थ रहें। जब ये सब समाज स्वस्थ रहे, हमारे विचार स्वस्थ हैं, हमारी भावनाएं स्वस्थ हैं, तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। और वो सिखाता है हमें योग। यम और नियम हमें सिखाते हैं हम खुद में कैसे रहें, समाज में कैसे रहें। आसन सिखाता है हमारा शरीर कैसे
कैसे मजबूत हो, प्राणायाम सिखाता है हमारा प्राण तत्व कैसे बढ़े, हमारी जो भावनाएं हैं वो कैसे कंट्रोल में रहें। उसके बाद आता है प्रत्याहार, आता है कि हम जो जहाँ भी बैठते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं, उससे हम दूर कैसे रहें, हम उसमें लिप्त ना हों। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आस्ते आस्ते দুটো কাঁধকে হাতের সামনে कॉमन योगा प्रोटोकॉल जिसमें कई कंधों पर रखिए। দুটো ऐसे भी मुझे ऐसा लगता है कि आसान टेक्निक जो है वो बताई जाती है ताकि हर कोई योगाभ्यास कर सके। नवीन जी, तो क्या आज के दिन ये जो योगाभ्यास किए जा रहे हैं, जो योगासन किए जा रहे हैं, इनको कंटिन्यू किया जा सकता है उन लोगों की तरफ से भी जो नए हैं, जो शायद आज पहली बार कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और एक सूत्र है योग कर्मशु कौशलम, अब हम इसका कि कर्मों की कुशलता ही योग है, और कुशलता बल का, निरंतरता का और स्थिरता का प्रतीक है। तो हमें बल की, ताकत की हर एक उम्र में जरूरत है, और साथ ही बढ़ती उम्र में तो ज़्यादा आवश्यकता है। तो यदि हम ध्यान दें कि बढ़ती उम्र में हम किन किन समस्याओं से जूझते हैं, या कैसी ऐसी समस्याएं हमारे शरीर में जो पैदा होती हैं, जैसे कि सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, घुटनों में दर्द की समस्या है, कमर में दर्द की समस्याएं हैं। तो इसमें, और ये यंग जनरेशन में भी आ रहा है, क्योंकि उन समय डेस्क पे बैठे हैं और फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है, तो उनके साथ भी ये समस्याएं आने लगती हैं। तो आज हम कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस, कुछ सिंपल अभ्यास देखेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे अपने गर्दन वाले हिस्से को, अपने शोल्डर वाले हिस्से को, अपनी स्पाइन को, अपनी बैक को, अपनी नीज को अच्छा रख सकते हैं। तो इस जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, जिसमें जो स्कंद संचालन, ग्रीवा संचालन के जो अभ्यास आज कराए जा रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं ये, जो हमारे गर्दन और हमारे स्पाइन को, और धीरे धीरे उनके मसल्स को, उनकी तंत्रिकाओं को नरिश भी करते हैं, हेल्दी भी करते हैं, और पेन भी ठीक होता है। तो पहले हम गर्दन ग्रीवा संचालन के अभ्यास को आज देखते हैं कि किस प्रकार से करना है। इसको आप जो है जमीन पे बैठ के, आसन पे, मैट पे या चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो अपनी रीढ़ को, अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, कंधे सामान्य और सहज अवस्था में रखेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी गर्दन को दाईं तरफ श्वास को बाहर निकालते हुए साइड से बैंड करेंगे। ऐसे आप 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं, और जब आप होल्ड करेंगे तो श्वास को सामान्य रखेंगे। फिर वापस यथास्थिति में इसी प्रकार से फिर अपने बाईं तरफ गर्दन को झुकाएंगे, के ऊपर बैठे की स्थिति में आना, और आपको गर्दन पे ही फोकस रखना है। ऐसे आप 3 से 4 बार, 5 बार इसका अभ्यास करें। फिर ऐसे ही गर्दन को अपवर्ड, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे, श्वास और ऐसे ही गर्दन सामने की तरफ। जिनको एक्यूट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या ज़्यादा दर्द है, तो बहुत अधिक आगे नहीं झुकाना, उन्हें ध्यान रखना है, वो गर्दन सीधा रख सकते हैं। फिर पुनः 3 से 4 बार वापस ऊपर और नीचे की तरफ गर्दन का मूवमेंट। ऐसे ही आप दाईं ओर और बाईं ओर गर्दन को रोटेट करके अपने मांसपेशियों को सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और सर्कल में आप पूरा रोटेशन 5-5 बार दोनों तरफ से अभ्यास कर सकते हैं। कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए। अब इसी के साथ एक अभ्यास और है इसमें, उत्तान मंडूकासन। ये बहुत ही सरल अभ्यास है, इसको आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, मैट पे बैठ के कर सकते हैं। तो अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाना है, ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं शोल्डर ब्लेड पे रखेंगे, बाएं कंधे के पीछे, और बाएं हाथ को दाएं कंधे के पीछे, और गहरा श्वास लेकर एक बार पूरा अच्छा सा स्ट्रेच देंगे और श्वास को सामान्य रखेंगे। ऐसे आप 5 सेकंड, 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद श्वास को निकाल के धीरे से हाथों को सहज अवस्था में कर सकते हैं। इसका अभ्यास भी आप 5 से 6 बार करें। ये आपके गर्दन को, आपकी स्पाइन को हेल्दी रखेगा। आराम करो। बिल्कुल।
मेघा जी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35,000 लोगों के साथ ये योगाभ्यास कर रहे हैं, वहां पर तमाम जो योगासन जिनका अभ्यास किया जा रहा है उनके बारे में अगर आप कुछ पैरों बता के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। जी, तो ये जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल हम सभी देख रहे हैं, इसका सारा पर्पस यही है आपकी बॉडी के अंदर मोबिलिटी, इंपॉर्टेंट जॉइंट्स को मूव करना, क्योंकि जैसे अभी नवीन जी ने बोला हमारा सिटिंग कल्चर हो रखा है एंड हम सभी को ये भी पता है कि सिटिंग को बोला जाता है इट्स द न्यू स्मोकिंग। सिटिंग का मतलब है एक मूवमेंट का मतलब है मूवमेंट इज मेडिसिन हमारी बॉडी के लिए। ये जो तस्वीरें हैं अगर इन्हें आप थोड़ा और इलेबोरेट कर पाएं। जी, तो अब आप देख पा रहे हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर के अंदर है इस तस्वीर के अंदर, ठीक है। इसके लिए हमारे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लेग्स आपके घुटनों तक आपकी हैमस्ट्रिंग मसल इन्वॉल्व हो रहा है, वहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है, स्पाइन के अंदर एक स्ट्रेच आ रहा है, एलोंगेशन आ रहा है, ठीक है, देख पा रहे हैं। क्योंकि हम जब चेयर पे बैठे रहते हैं पूरे दिन तो हमारी जो डिस्क्स हैं वो पास में आ रही होती हैं, सो इसको हम स्ट्रेच दे रहे हैं ताकि हमें अंदर लॉन्गर रन डिस्क इश्यूज ना आए। मांसपेशियां, मसल्स आसपास जो डिस्क को होल्ड कर रही हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। बस ये सिंपल पोस्चर्स हैं, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं, बट बहुत बहुत ज़रूरी। हर चीज़ मैटर करती है, हर छोटी मूवमेंट बॉडी की मैटर करती है, कुछ भी छोटा नहीं है, नथिंग इज ट्रिवियल। हर छोटी मूवमेंट बहुत बड़ा लाभ दे रही है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीर में बैकवर्ड बेंडिंग करी जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपकी स्पाइनल हेल्थ के लिए। बैकवर्ड बेंडिंग जनरली हम रोज नहीं करते हैं, पर ओनली थ्रू दिस मीडियम हम कर पा रहे हैं कि हम एक बैकवर्ड बेंडिंग लेके आ रहे हैं ताकि हमारी बैक की जो हमारी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है और वो जो इसका पर्पस है हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट करती है स्पाइन, वो पर्पस सॉल्व कर सके। बिल्कुल। मंगेश जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि ये बेसिक है, तो आजकल एक नारा भी दिया जा रहा है बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू ओरिजिनल, बैक टू एस्थेटिक। तो क्या ये वही नेचर है, ये वही ओरिजिनलिटी है जिसकी बात हम बार बार करते हैं, और आज युवाओं से लेकर हर वर्ग, हर उम्र के लोग फिर बैक टू बेसिक तक जा रहे हैं? तो ये वही बेसिक्स हैं जिनकी तरफ एक बार फिर से हमें रुख करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो कुछ भी है सब सर्कल में होता है, दुनिया गोल है, सब कुछ गोल है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे हम लौट के आएंगे, तो हमें बेसिक में तो लौटना ही पड़ेगा। और जो ये आसन आप देख रहे हैं, इसका एक सिस्टम है, हम हेड टू टोज जा रहे हैं। आप देखेंगे गर्दन से शुरू हुआ, हाथ पे आया, कमर पे आया, चेस्ट पे आया और पैर की तरफ बढ़ रहा है। तो जो सारे आसन हैं हेड टू टोज जाते हैं, और इसकी आसन की एक जो आप तक अभी तक सारे लोग देखते हैं, हर थ्योरी, हर जो थेरेपी है उसका एक बेसिक्स होता है। योगासन में सिर्फ एक सिंपल सी थ्योरी है कि आपको जिस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है उस बॉडी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बढ़ाना है, जिससे हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, हमारे जॉइंट स्ट्रांग होते हैं, हमारे टेंटिकल्स स्ट्रांग होते हैं और बॉडी पार्ट मजबूत होता है। कई बार हम देखते हैं हमारे बैक में प्रॉब्लम होती है, बोन्स में प्रॉब्लम होती है, बोन्स हम मजबूत नहीं कर सकते हैं, आसपास की मसल्स को मजबूत करते हैं, और इसको मजबूत करने का सबसे सिंपल तरीका है कि वहाँ पे हम ब्लड फ्लो बढ़ाएं। आज आप जो जिम देख रहे हैं, बाकी चीज़ें देख रहे हैं, वो योग से ही निकल कर आया है। योग में सिर्फ एक थ्योरी होती है कि हम ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। हम जिस बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे उस बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम दूर होगी, ब्लड के साथ उसके जो विषैले तत्व हैं निकलेंगे, ब्लड मसल्स मजबूत होंगी, वहाँ पे जो सिक्रीशंस होंगे जूसेस के वो बेटर होंगे, और वो सारी चीज़ें। ये अभी आप जो देख रहे हैं पाद हस्तासन का अभ्यास है, ये हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। इसमें क्या एक सावधानी रहती है, जिन लोगों को बैक पेन है वो थोड़ा सा कम झुकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक सत्र पूरा हुआ, जॉइंट मूवमेंट हमारे पूरे हो गए हेड टू टोज। अब अगले अभ्यास जो करने जा रहे हैं बैठ के किए जाने अभ्यास हैं, ये पैरों के अभ्यास हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। जो पैरों के हमारे अभ्यास मोस्टली होते हैं, जो हमारे जितने भी पैरों के जॉइंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटी अर्थराइटिस। जो आज बुढ़ापे में आपसे एंटी एजिंग की बात की जा रही है, अगर हम नियमित रूप से हाथों के जॉइंट्स का और पैरों के जॉइंट्स का, इसको जो बेसिक्स की आप बात करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं स्कल्पचर में, संधि संचालन बोलते हैं। हिंदी नाम अगर हम बोलेंगे तो बड़ा अजीब से लगेगा, जैसे पादांगुली नमन, सबसे पहला होता है पादांगुली नमन, उसके बाद होता है गुल्फ घूर्णन। तो ये ऐसे हिंदी नाम है बैक टू बेसिक्स के, इंग्लिश में नाम अलग हो गए हैं। ये अभी जो है, अभी अभ्यास जो हो रहा है, ये पैरों के अभ्यास हो रहे हैं, उसके बाद हाथों के अभ्यास होंगे, अभी बटरफ्लाई का अभ्यास हो रहा है। अभी आपने बात की थी महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जो आप आजकल बहुत प्रॉब्लम्स, फिजिकल और मेंटल दोनों प्रॉब्लम्स की बात होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आज आप फीमेल्स में जा रही है, जो बैठी रहती है, पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम। अगर नियमित रूप से जो ये अभ्यास है नियमित रूप से
से 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक अगर हम शशांक इसका तितली आसन का अभ्यास करते हैं, बटरफ्लाई का, तो ये ब्लड फ्लो हमारा जो है नीचे के एरिया में बढ़ता है और वहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, बेसिकली ऑर्गन्स हमारे पेट के नीचे होते हैं, यूट्रस होता है और बाकी सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो वो सारे ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है और हमारी जो PCOS की प्रॉब्लम्स है जो फीमेल्स में आजकल कम एज में भी हो रहा है वो दूर होता है। तो ये सबके लिए बने हुआ योग, सबके लिए है। बच्चे के लिए अलग योग है, हेल्दी के लिए अलग योग है, बीमार के लिए अलग योग है, सबके लिए अलग योग है, लेकिन जो सब वो योग आज किया जा रहा है जो सबके लिए फायदेमंद है। तो ये सारे अभ्यास जो आज किए जा रहे हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल के, ताड़ासन भी इसमें है, बैठने वाले आसन है, खड़े होने वाले आसन है, और मोदी जी देख रहे हैं कि कौन से लोग योग कर रहे हैं। एक योग की एक और अभी हम आसन और प्राणायाम देखते हैं। योग के जो पहले के 2 अंग हैं यम और नियम। यम जो है वो सिखाता है कि हम अपने आप में कैसे रहें, नियम सिखाता है हम समाज में कैसे रहें। तो मोदी जी अभी समाज में जा रहे हैं किस तरह से रहने का, वो बातें देख रहे हैं। यम जो होता है अभी शुरू में भी हम देखा, कुछ टीवी के प्रोग्राम्स में देखा, आज आप एक बहुत बड़ी समस्या देख रहे हैं, चारों तरफ युद्ध फैला हुआ है। अगर हम यम में अहिंसा आता है, अहिंसा पे अगर आ जाएं तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। बहुत देशों में गरीबी फैली हुई है। अगर हम अपरिग्रह पे आ जाएं, अपरिग्रह का मतलब होता है जितना हमारे पास आवश्यकता है उतना हम रखें। तो जो जितनी समस्याएं आप देख रहे हैं कि देश की 79% जो पैसा है वो 1% लोगों के पास है, बाकी बचा हुआ पैसा 99% लोगों के पास है। तो योग यही नहीं सिखाता है कि हम शरीर स्वस्थ रहे, हमें मन स्वस्थ रहे, हमारी भावनाएं स्वस्थ रहें, हमारा विचार स्वस्थ रहें। जब ये सब समाज स्वस्थ रहे, हमारे विचार स्वस्थ हैं, हमारी भावनाएं स्वस्थ हैं, तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। और वो सिखाता है हमें योग। यम और नियम हमें सिखाते हैं हम खुद में कैसे रहें, समाज में कैसे रहें। आसन सिखाता है हमारा शरीर कैसे मजबूत हो, प्राणायाम सिखाता है हमारा प्राण तत्व कैसे बढ़े, हमारी जो भावनाएं हैं वो कैसे कंट्रोल में रहें। उसके बाद आता है प्रत्याहार, आता है कि हम जो जहां भी बैठते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं, उससे हम दूर कैसे रहें, हम उसमें लिप्त ना हों। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।